देखा जाए तो इंडिया का नाम नहीं है। पाकिस्तान का तो सोचो ही ना, क्योंकि पाकिस्तान का नाम है ही नहीं ना। पाकिस्तान का तो दूर दूर तक नाम नहीं, क्योंकि इंडिया के पास टाटा जैसे एक बहुत बड़े टाइकून है, ठीक है, और वो हुआ है एयरबस और टाटा सन्स के बीच में। ये इंडिया और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नए लेवल पे ले जाएगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे ऋषि सुनाक ने कहा है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जयमानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? वेलकम टू अवर चैनल। और मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। वेलकम टू अवर चैनल अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का हमारे चैनल पर आने के लिए। तो यार आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मतलब वीडियो को देखा जाए तो बहुत बड़ी डील साइन हुई है भाई। 100 बिलियंस की डील है टाटा सन्स की और एयरबस की, आई थिंक, ठीक है। फ्रांस के साथ इंडिया की आई थिंक डील हो रही है। मैंने इस वीडियो को देखा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये मेरे सामने एक थंबनेल आया था और हमारे व्यूअर्स कह रहे थे यार प्लीज इसके ऊपर उस्मान भी लाजमी रिएक्शन कीजिए। तो पहले इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, क्योंकि ये लिखा हुआ है जी हिस्टोरिक $100 बिलियन डील बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस एंड यूएसए। मतलब इस तरह की कुछ डील्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वीडियो को पहले शुरू कर लेना चाहिए, बातों का बगीचा बाद में खोलना चाहिए। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया। बोलने तो दो यार, अच्छा ना। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा, ठीक है। तुम्हारे फूल तुम्हारे बगीचे तुम्हारे पास ही पड़े हुए, ठीक है ना। तो पहले इस वीडियो को शुरू कर लेते, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में एक हिस्टोरिक डील साइन हुई है भारत, फ्रांस, यूएसए और यूके के बीच में। अब हालांकि मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, यूके का इतना बड़ा रोल यहाँ पर है नहीं, मगर फिर भी यूके को फायदा मिलेगा। और ऋषि सुनाक ने कमेंट भी करी है इसको लेकर, तो इसलिए मैंने यूके का भी यहाँ पर मेंशन किया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ये कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है एयरबस और टाटा सन्स के बीच में, ये इंडिया और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नए लेवल पे ले जाएगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे ऋषि सुनाक ने कहा है कि एयर इंडिया एयरबस की जो डील है ये बिल्कुल लैंडमार्क है। इससे नौकरियां क्रिएट होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, इंडिया यूके दोनों के लिए अच्छा है। और जो बाइडन ने तो ये कह दिया कि एयर इंडिया और बोइंग की जो डील हुई है इससे अमेरिका में 1 मिलियन नौकरियां जनरेट होंगी। ये मैं आपको जो है स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ फ्रॉम व्हाइट हाउस। यहाँ पर लिखा है दिस परचेज विल सपोर्ट ओवर 1 मिलियन अमेरिकन जॉब्स अक्रॉस 44 अमेरिकन स्टेट्स। और ये ऐसी नौकरियां बनाएगा यूएसए में ये कॉन्ट्रैक्ट, जिससे ना जो लोग कॉलेज डिग्री वाले नहीं हैं, जिनके पास 4 साल की कॉलेज डिग्री नहीं है, वो लोग भी यहाँ पर काम कर पाएंगे। अब बताइए 10 लाख अमेरिकन नौकरियाँ, कौन कहता है कि रोजगार नहीं आया। खैर अमेरिका में आया है, मगर मैं ये कहूँगा इस सारी डील में ना एक थोड़ा सा डाउन साइड ये है कि इंडिया बहुत सारे एयरक्राफ्ट तो परचेज कर रहा है। अभी के लिए कम शब्दों में ये समझ लो, हम लोग एयरक्राफ्ट परचेज कर रहे हैं फ्रांस से और यूएसए से, मगर ये एयरक्राफ्ट इंडिया में ना मैन्युफैक्चर नहीं होंगे। अगर ये इंडिया में मैन्युफैक्चर भी होते ना तो इंडिया में रोजगार भी काफ़ी सारा हम और जनरेट कर पाते। मगर फिर भी देखो, ये एयरक्राफ्ट जब भारत में आएंगे तो इंडिया को इसका बेनिफिट होगा। और इसलिए पीएम मोदी ने भी यहाँ पर कहा है कि ये जो डील है बिटवीन एयर इंडिया एंड एयरबस ये बिल्कुल हिस्टोरिक है। अब आप यहाँ पर कहोगे अच्छा वेट, तो इंडिया एयरक्राफ्ट परचेज कर रहा है। मोर स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो टाटा ग्रुप की जो कंपनी है आज के समय एयर इंडिया, एक टाइम पर सरकारी कंपनी थी, सरकार ने बेच दिया, अब एयर इंडिया कंपनी है टाटा ग्रुप की। तो एयर इंडिया का प्लान ये है कि ये 500 एयरक्राफ्ट ऐड करेंगे अपनी फ्लीट में। इसमें से 470 एयरक्राफ्ट ये परचेज करेंगे। जी हाँ, 470 एयरक्राफ्ट ये खरीदेंगे और 30 के आसपास लीज पर लेने की बात चल रही है। जो ये 470 एयरक्राफ्ट ही है ना, इनकी कॉस्ट होने वाली है $100 बिलियन। और जो ये सारे वर्ल्ड लीडर खुशियाँ मना रहे हैं, ऋषि सुनाक, बाइडन, मैक्रोन, ये इसी बात की खुशियाँ मना रहे हैं कि ये जो 100 बिलियन है इन 3 देशों की जो बड़ी कंपनियां हैं रोल्स रॉयस, एयरबस और बोइंग, इनमें बटेंगे। और ऑफ कोर्स साथ ही साथ इन तीनों देशों में रोजगार भी जनरेट होगा। अब आप यहाँ पर कहोगे वेट, एयर इंडिया अपने पैसे से, मतलब कि टाटा ग्रुप अपने पैसे से $100 बिलियन के एयरक्राफ्ट परचेज कर रहा है। इनकी टोटल फ्लीट 500 के आसपास हो जाएगी, 500 के बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मगर इतना ज़्यादा ये एक्सपेंशन क्यों कर रहे हैं? देखो, एयर इंडिया को टाटा ग्रुप चाहता है ये एक ग्लोबल एयरलाइन बनाए, और साथ ही साथ ग्लोबल एयरलाइन तो खैर अपनी जगह है, इंडिया में ही ना डिमांड अब इतनी ज़्यादा हो रही है कि आपके पास ज़्यादा एयरक्राफ्ट होने चाहिए, तभी आप इंडिया की मार्केट से प्रॉफिट उठा पाओगे। और इसलिए टाटा ने 2022 से ही प्लान बना लिया था
कि 500 नए एयरक्राफ्ट परचेज करेंगे, चाहे 100 बिलियन लगते हो लग जाएं। और इसके लिए एयर इंडिया के जो नए सीईओ हैं कैम्पबेल विल्सन, इन्होंने एक पूरा रोड मैप बनाया और उसी रोड मैप के अंडर 250 प्लेन एयर इंडिया परचेज कर रहा है फ्रांस की कंपनी एयरबस से। ठीक है। हालांकि उसको फ्रांस की कंपनी क्लियरली कह नहीं सकते, यूरोपियन कंपनी है, बस फ्रांस की सरकार का बहुत बड़ा स्टेक है वहां पर। ठीक है। तो एयरबस से परचेज कर रहे हैं 250 एयरक्राफ्ट और 220 एयरक्राफ्ट डायरेक्टली ये लोग परचेज करेंगे बोइंग अमेरिकन कंपनी से। हो सकता है कि 30 एडिशनल एयरक्राफ्ट ये बाद में लीज पर भी ले। और यहाँ पे आप देख पाओगे इससे रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये साइन हो चुके हैं और अभी तो ये बस शुरुआत है। आप देखोगे आने वाले सालों में ऐसी बहुत सारी डील्स होंगी, क्योंकि हमारे देश के पीएम ने खुद कहा है कि आने वाले 15 सालों में ना भारत को टोटल 2000 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट ही हमारे यहाँ इतनी एक्सपैंड हो चुकी है। आम इंडियन अब काफ़ी बार फ्लाइट का यूज़ करता है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया में आप देखो 8 साल पहले टोटल जो एयरपोर्ट्स थे, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स ये थे 74, अब बढ़ के हो चुके हैं 147। हमारे एविएशन मिनिस्टर तो ये भी कहते हैं, सिंधिया साहब ये कहते हैं कि आने वाले 5-6 साल में आप देखोगे जो टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स है भारत में ये 200 के भी ऊपर पहुंच जाएगा। तो 200 तो हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट ही होंगे। और सैड बात देखिए, भारत में ना कोई भी आपको ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी जिसकी मेजर फ्लीट हो, जिसके पास 400 के आसपास एयरक्राफ्ट हो। नहीं तो आप यूएसए, चाइना, यूरोप में देखोगे बहुत सारी एयरलाइंस है। फॉर एग्जांपल जो अमेरिकन एयरलाइंस हैं इसके पास 950 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट है। डेल्टा एयरलाइंस के पास 880 के आसपास एयरक्राफ्ट है। आप देखोगे चाइना की दो बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं, चाइना सदर्न एयरलाइंस, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस, दोनों के मिला के 1000 से भी ऊपर एयरक्राफ्ट आपको मिलेंगे। टॉप 10 में एक भी इंडियन कंपनी नहीं है। इवन दो टर्की की जो कंपनी है ना, टर्किश एयरलाइंस, ये भी 350 की फ्लीट के साथ आपको नंबर 9 पे मिलेगी। और एयर इंडिया के पास अभी के लिए टोटल एयरक्राफ्ट कितने हैं? सिर्फ 113। इनमें से भी बहुत सारे पुराने हो रहे हैं। तो देखो एयर इंडिया को अगर ऑपरेट करना है बड़े स्केल पर इंडिया में, डोमेस्टिकली, ग्लोबली, तो आराम से इनको 600 के आसपास एयरक्राफ्ट चाहिए थे। और आप देखोगे जैसे ही ये जो डिलीवरी है एयरक्राफ्ट की कंप्लीट होती है, जो हो जाएगी कुछ सालों में, आराम से आपको एयर इंडिया ना नंबर 6 या नंबर 5 के आसपास मिल जाएगा। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। अब आप यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि चलो इस पूरी डील में ऋषि सुनाक खुश हो गए क्योंकि यूके की कंपनी है रोल्स रॉयस, आपको पता होगा मेजर कंपनी है, ये जेट इंजन भी करती है मैन्युफैक्चर। इनको टेंडर ये मिलेगा कि जो भी एयरबस के बनाए हुए एयरक्राफ्ट है ना उसके विंग्स और इंजन यहाँ पे बनाएगा रोल्स रॉयस। तो बहुत सारे ब्रिटिश नागरिकों को भी रोजगार यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसलिए ऋषि सुनाक खुश है। इमानुएल मैक्रोन तो वैसे ही खुश है क्योंकि एयरबस में फ्रांस का बहुत बड़ा स्टेक है। जो बाइडेन तो खैर इसके काफी गीत गाएंगे, अपनी रैली में बताएंगे कि देखो मैं लेके आया हूँ रोजगार, इंडिया के साथ हमने पार्टनरशिप करी, मैंने पार्टनरशिप आगे बढ़ाई, 1 मिलियन नौकरी हमने क्रिएट करी। जो बाइडेन इसको काफी जरा आगे एडवर्टाइज करेंगे। मगर क्या हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि सारे जो ये एयरक्राफ्ट जो हमको चाहिए ये इंडिया में कोई इंडियन कंपनी बनाती? देखो यहाँ पे ना मार खा गए। अगेन मैं कहूँगा कि एक एयरक्राफ्ट का इंजन मैन्युफैक्चर करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। दुनिया में कई देश हैं परमाणु बम बनाकर बैठ गए हैं मगर एयरक्राफ्ट का इंजन अभी तक बना नहीं पाए। इंडिया भी उन्हीं कंट्रीज़ में शामिल होता है। पहला देश मैं कहूँगा चाइना है, जिसने हाल ही में कोशिश करी कि एयरबस और बोइंग की जो डुओपोली है, डुओपोली आपको पता होगा मार्केट में कंडीशन होती है जब 2 मेन प्लेयर बचते हैं। आज के समय एयरक्राफ्ट की फील्ड में, एविएशन की फील्ड में, चाहे श्रीलंका हो चाहे जापान हो, किसी को भी एयरक्राफ्ट परचेज़ करना होता है ना इन्हीं के द्वार पे आता है। या तो एयरबस से परचेज़ करोगे या बोइंग से परचेज़ करोगे। चाइना ने दोनों की जो ये डुओपोली है ये तोड़ने की कोशिश करी है हाल ही में। इनकी कंपनी है कोमैक, इसने खुद का एक एयरक्राफ्ट C919 बनाया है हाल ही में और चाइना इसको एक्सपोर्ट भी करेगा आने वाले कुछ सालों में। तो ऐसी कोशिश देखिए हम लोग भी कर सकते थे बट अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए हो नहीं पा रहा। अच्छी बात ज़रूर है कि इंडिया की एक बड़ी कंपनी एयर इंडिया जो एक बार को बहुत ज़्यादा बड़े फाइनेंशियल संकट में थी, ये अब रिकवर कर रही है, बहुत बड़े परचेजेस कर रही है। इवेंचुअली ये एयरक्राफ्ट हम इंडियंस ही इस्तेमाल करेंगे, इससे रोज़गार भी बढ़ेगा। मगर ये मैन्युफैक्चर भी इंडिया में हो जाते, इंडियन कंपनी ही इनको मैन्युफैक्चर करती तो और ज़रा बढ़िया लगता। खैर फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि भारत ने हाल ही में एक ट्राइलैटरल ग्रुप फॉर्म किया है फ्रांस और किस और देश के साथ? इंडिया, फ्रांस एंड विच अदर कंट्री इज इन दिस ट्राइलैटरल ग्रुप? हाल ही में इसको फॉर्म किया गया है
ये है ऑप्शन यूएई, जापान, बेल्जियम या फिर फिनलैंड। इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी, इस पर बहुत सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। तो मैं इसका आंसर करूंगा नहीं, इसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कमेंट को हार्ट कि दे सही दूंगा। आंसर क्या है। जी तो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त लगी होगी वीडियो। मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी बहुत मतलब सारी एयरक्राफ्ट के बारे में, और बिल्कुल। इंडिया को एयरक्राफ्ट बहुत सारे चाहिए। मतलब आप देख सकते हैं कि टॉप 10 के अंदर देखा जाए तो इंडिया का नाम नहीं है। पाकिस्तान का तो सोचो ही ना, क्योंकि पाकिस्तान का नाम है ही नहीं ना, पाकिस्तान का तो दूर दूर तक नाम नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास टाटा जैसे एक बहुत बड़े टाइकून है, ठीक है। और वो आपको पता है कि जिसके पास टाटा है तो भाई वो कुछ भी कर सकता है। कहते हैं ना कि टाटा खाली कुछ छोटी मोटी चीज नहीं बना रहा, टाटा अगर कहें पूरा देश बना रहा है तो वाकई देश बना रहा है। और एयरक्राफ्ट का जो इतना बड़ा ये किस्म की डील हुई है, ठीक है, 100 बिलियन अबव डील है ये, लाइक फ्रांस यूएसए के साथ। तो भाई जो बाइडेन तो वाकई इस मामले में खुश हो रहे होंगे। 1 मिलियन वहां नौकरियां मिल रही हैं भाई, 1 मिलियन नौकरियां मिल रही है, मतलब रोजगार आपके सामने आ गया है। इसके साथ साथ अगर आपके साथ बात करें तो मतलब बिलियंस का, अगर 100 बिलियंस लग रहे हैं तो मतलब उससे आप डबल, आप ये भी देख सकते हैं कि उससे डबल बजट भी आएगा, ठीक है, और प्रॉफिट अलग होगा। तो साथ साथ जॉब्स की बात करें तो भाई 1 मिलियन से अबव जॉब्स मिल रही है। मतलब अमेरिका में इतना कुछ हो रहा है, तो इंडिया के लिए तो भाई ये पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो ये दिखाया जा रहा है, ठीक है। और साथ साथ बात करें तो भाई फ्रांस के साथ जो मुआहदा हुआ है मतलब एयरबस का एयरक्राफ्ट, तो मतलब इंडिया के पास बता रहे थे कि 113 114 के आसपास है, जो मतलब टॉप 10 में नहीं है। तो मतलब पाकिस्तान की बात आ गई थी एकदम, तो पाकिस्तान को छोड़ दे फिलहाल। तो मतलब अगर 250 मजीद अगर होते हैं इंडिया के पास तो 300 समथिंग के साथ साथ ये 5 या 4 नंबर पे आ जाएगा। अभी भी अगर तुर्किश एयरलाइन की बात करें तो उनके पास 300 समथिंग एयरक्राफ्ट है, लेकिन जो रिसेंटली वहां पर लॉस हुआ है तो उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी, उनकी जीडीपी बहुत कम चली गई, बहुत नीचे चली गई लॉस की वजह से। तो इंडिया के अंदर बहुत मतलब इंडिया के पास इस टाइम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को मजीद टॉप 10 के अंदर लाने की, ठीक है। और इस न्यूज ने तो मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया भाई, कि मतलब इतनी जबरदस्त डील हो चुकी है इंडिया की 100 बिलियंस की, और 100 बिलियंस की। और साथ साथ टाटा साहब की बात करें कि मतलब टाटा ने जो मतलब डील्स की है, तो यार मैं तो कहता हूँ भाई मैं तो फैन हो चुका हूँ कि यार क्या डील है। सो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी वीडियो। अगर पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये मोहब्बत आपके लिए और आपके लिए हमारा प्यार। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दीजिए इजाजत।